गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं पेपर का स्टाइल पूरी तरह से, क्योंकि मैंने सारा आपको ये बुक कंप्लीट करवा दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से पेपर आने वाले हैं। सारे एमसीक्यू हैं। आपको पता है कि कुल मार्क्स हमारा 40 है। तो भाग 1 में आएगा व्यवहारिक व्याकरण। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में सुरिंदर का संधि विच्छेद, तो आपने बोलना है सुरिंदर, ये वाला बी। ठीक है, बड़ा ध्यान से करना है। सूर्योदय संधि क्या है? सूर्य उदय, ये वाला सी। ठीक है, इसे रस से भरी, रस भरी। देख लेना अपने अच्छी तरह से, पहले ये ऑप्शन देख लेने हैं। मुझे तो पता है ना ये वाला था, इसलिए मैं लिख रही हूँ। जैसे विकल्पों में सेनापति, सेना का पति, जैसे ये सेना में पति, सेना से पति, सेना के लिए पति, तो आपने बोलना है सेना का पति। आगे है बुढ़ापा, बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा। ठीक है, आगे चलाक का भाववाचक संज्ञा क्या है? चलाकी। रंग का रंगीन। आगे है परिवार शब्द का पारिवारिक। जैसे ये परिमाण है, पारिवारिक है, तो ओ की मात्रा नहीं आनी, पारिवारिक, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद हमारा आएगा अपना 9। यह है आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपने बोलना है नयन, नयन। ठीक है, इसके बाद आपको गंगा का पर्यायवाची सुर नदी। अन्न और अन्य, अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। कुल का मतलब होता है, मतलब जितना कुल, और कूल का मतलब होता है किनारा। कुल, देखो कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। आगे कम खाने वाला अल्पाहारी, अल्पाहारी। ठीक है, जिसका आदि ना हो, आदि अनादि। आशा का विलोम शब्द निराशा। खुश का नाखुश। तीर का अनेकार्थी शब्द, तीर का अर्थ होता है एक बाण, हाँ बाण होता है, और किनारा होता है। आगे अर्थ का अनेकार्थी शब्द क्या होगा आपका? अर्थ का जैसे बाद, प्रतिकार, कारण, इच्छा, प्लास, खजूर, खग, विहार, आपने बोला कारण और इच्छा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, आपको आएगा वाक्य शुद्धि। जैसे शुद्ध वाक्य चुनना है हमने। जैसे ये हमें दिया गया है, जैसे महात्मा लोग पधारे हैं, महात्मा पधार रहे हैं, महात्म पधार रहे हैं, पधार रहे हैं महात्मा। तो इजी वर्ड बोलने में कौन सा लग रहा है? महात्मा पधार रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग भी देखने हैं आपने अच्छी तरह से। मेरे को स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझको स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है मुझे, तो आपने बोलना है मुझे स्कूल जाना है। इस तरह से बेटा आपने ये जो नेक्स्ट भाग है उसका आपने पैरा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और सफलता की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आशा और निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे लगातार कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता और असफलता प्राप्त होती है। असफलता व्यक्ति निराश होता है, किंतु मनीषियों मतलब मनीषियों ने असफलता को ही सफलता की कुंजी बोला है। असफल व्यक्ति अनुभव का संपत्ति अर्जन करता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, जो उसके भावी जीवन पर निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ होता सा लग रहा है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति बल्कि उसके समस्त जीवन को ढक लेता है। मनुष्य जीवन धारण करना कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। दिन
बाधाओं की सफलता तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में आनंद और उत्साह है। इसमें ही जीवन का सार्थकता है। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, MCQ करने हैं। मनुष्य को किस भाव से सफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए? आपने बोलना है निष्काम भाव से। कर्म का जीवन कैसा होना, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? कर्म प्रधान। असफल व्यक्ति किस प्रकार की संपत्ति अर्जित करता है? आपने बोलना है भावी जीवन की। ठीक है, भावी जीवन मतलब जो असफल व्यक्ति है वो क्या करेगा कि जो उसको एक्सपीरियंस है वो उसके आने वाले जीवन में काम आएगा। ठीक है, आगे है हमारा परिश्रम शब्द का अर्थ क्या है? मेहनत। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? जीवन में कर्म का महत्व। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा भाग ग में संत किसकी भांति निरसिर विवेक करते हैं? आपने बोलना हंस की भांति। मीरा ने किसे अपना पति माना है? श्री कृष्ण को। आगे है बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? एक जैसे व्यवहार वाले का। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री का क्या नाम था? ममता। मनोहर सिंह के पिता का देहांत कितने वर्ष की आयु में मनोहर के पिता का देहांत हुए कितने वर्ष बीत चुके थे? 40। महेश कितने साल का था? 6 साल का। उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? आपने बोलना है चाणक्य का। ठीक है, और इसके बाद है जापान के स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? आपने बोलना फल। क्या ढूंढ रहे थे? फल ढूंढ रहे थे। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर का क्या नाम था? भाई चक्रधर। ठीक है, दादा मूलराज के बड़े बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? महायुद्ध में लड़ते हुए। आगे आएंगे आपको मुहावरे आएंगे। सिर पर उठाना, बहुत शोर होना। ठीक है, आगे है कान में तेल डालना, बात ना सुनना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। आगे कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना। जैसे कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता, कपटी व्यवहार सदैव किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता करना, अच्छा व्यवहार सदा नहीं किया जा सकता। तो आपने ये बोलना है कि कपटी व्यवहार से वेद नहीं किया जा सकता, सदैव नहीं किया जा सकता। मतलब कोई किसी के साथ छल जो है सदा के लिए नहीं किया जा सकता कि बार बार अगर आप किसी के साथ बिहेवियर करोगे तो मतलब धोखा दोगे तो दूसरी बार जिसके साथ आपने धोखा दिया वो अलर्ट हो जाएगा, तो आपका धोखा बार बार नहीं चलेगा। तो यहाँ पे टिक लगानी है। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या है? कि आसानी से मिलने वाली वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 40 हो गया है। तो ये वाला जो है हमने बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको जो पेपर है, पेपर का स्टाइल कैसे आएगा बेटा, आपको ये दिया हुआ है। तो आपने जैसे फर्स्ट का ए है ना, तो आपने ए अच्छी तरह उसको ऐसे ऐसे गोल कर देना। ठीक है, मान लो कि अगर फर्स्ट कोई पेपर दिया है आपको, MCQ आपका फर्स्ट है, तो आपने ऐसे करना है। इनकरेक्ट जो है ऐसे होता है, ये भी इनकरेक्ट होता है, ये भी आपने इसी तरह से ये करना है। अपने ये जो 40 नंबर दिए हुए हैं ना, तो उसके ऑप्शन को भी ध्यान से देखना कि आप किस पे टिक लगा रहे हो। ठीक है बेटा, इस तरह से डियर स्टूडेंट ये मैंने पूरी बुक आपकी जो है कंप्लीट कर दी है। आई होप कि आपके अच्छे नंबर आएंगे बेटा, और बहुत अच्छी मेहनत करना और 40 में से 40 नंबर लेना। टेक केयर।